नमस्कार। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली के साथ साथ इसकी गहराई भी कम और सूर्य की उंगली के पहले कट तक भी नहीं पहुँची। यानी सूर्य उंगली का जो प्रथम पर्व होता है उसका कट जो होता है वहाँ तक ना पहुँचने के कारण अपने कार्यों में एकाग्रता ना होना, अपने कार्यों को बहुत बड़ी योजना के साथ आराम से समझकर ना चलना, जल्दबाजी करके अपने निर्णयों से नुकसान उठाना और साथ ही साथ जो एक चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा चतुरपन। इतनी उंगली जब गहरे में हो जाए तो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना। तो ऐसे याददाश्त यहाँ पर ठीक है, भाषा शैली ठीक है, लेकिन जो अवगुण हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, होशियारी करें, लेकिन पहले पूरी बात को समझ लें, उसके बाद उस पर निर्णय उठाएंगी तो आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ मैं यश की उंगली सूर्य की उंगली के बारे में। अभी वर्तमान में सूर्य की उंगली पर जो मुझे रेखाएं दिखाई देती हैं उसके हिसाब से कहीं पर आपका कोई भी सम्मान खोने का यहाँ पर कोई संकेत नहीं। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली चिपकी हुई है। आपका माता पिता भी अब प्रेम करते हैं और आप अपने सास ससुर की भी सेवा करेंगी। अपनी तरफ से कोई भी गलत कदम आप नहीं करती हैं, तो यहाँ यश मान सम्मान के हिसाब से ठीक है उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा आपके शनि पर्व के बारे में। शनि के प्रथम पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर चाप जैसी स्थितियाँ अंकित हैं। जब ये चाप जैसी स्थितियाँ अंकित होती हैं तो इसको कहते हैं थोड़ा सा मानसिक चिंतन। यानी कि इस समय पर वर्तमान में आपको मानसिक चिंता है, वो बहुत ज़्यादा गहरी रेखा नहीं है, वो साफ़ हो जाएंगी। और मानसिक चिंता की वजह से आपको हो सकता है इस समय कुछ चिड़चिड़ेपन की वह स्थिति हो। साथ ही साथ जहाँ तक धन की स्थिति का सवाल है, स्थिति कितनी भी खराब सही, आपके पास सब उंगलियाँ हैं, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन कहीं ना कहीं से निश्चित बने रहते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और ये जानी जाती है पति से संबंधों के लिए, संतान से सुख के लिए, और यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ एक डोरी डली हुई है यहाँ पर, तो वो बताती है अपने आप में कि आपके जीवन के अंतर्गत पति के साथ तू मैं आपकी चलती रहेगी। यानी कि आप अपने आप को सुपर कहेंगी, वो अपने आप को सुपर कहेंगे, बस इतनी बार तो यहाँ से पता लगा और आगे पता लगेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व, मैं राइट पर हाथ पर चले जाता हूँ आपके। ये आपका बुध का पर्व है और बुध के पर्व पर यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं हैं। यानी ये वो संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप जो है धन जो है जो कमाएंगी उसको इन्वेस्ट भी आप खुले खर्च से करती हैं, यानी खुले हाथ से खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति है और कुल मिलाकर धन के आगमन तो बने रहेंगे। संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। सूर्य पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं जो इस बात को करती हैं कि आप यदि चाहें तो गवर्नमेंट से संबंधित सेक्टर में यदि आप चाहती तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकती थी। इतनी बढ़िया रेखाएं आपके पास है। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार के जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो बहुत आसानी से मिल जाती है ऐसे लोगों को। साथ ही साथ गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी आसानी से मिल जाता है, और देश विदेश तक अपने माल को बेचना चाहें तो वो प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। तो इस तरह का संकेत यहाँ सूर्य पर्वत की उंगली पर के नीचे मिले। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से शनि पर्व की रेखाएं, और उनको देखिए एक आड़ी रेखा जो सूर्य पर्व से काटती है। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट करें उसको आपका सप्लाई दूर स्थानों तक होगा और वहाँ से लाभ मिलेगा। बुढ़ापे तक भी बहुत ही मजबूती के साथ धन की रेखाएं, यदि ये चारों यहाँ खड़ी रही तो बुढ़ापे तक धन की सिक्योरिटी पक्की हो गई। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व को जब राहु रेखाएं काटती है बाहर से निकल करके हल्की सी, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। यानी कि इसको कह देते हैं कि अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण ना करना, और साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि पति के साथ में थोड़ा सी अनबन जैसी स्थिति बनी रहती है। परंतु यहाँ पर एक रेखा नीचे की तरफ से जाकर ऊपर की तरफ भी है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से भी है, यानी कि ज्ञान की तो आप में कोई भी कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ ये हृदय रेखा, और यहाँ पर जाकर के तुमुखी हो गई, यानी दो मुखी हो गई। यानी इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो मन में व्यक्ति बात, सबसे अच्छी बात है आप मन में कोई बात छिपा नहीं पाएंगी और खुल कर के कह देती हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। तो मन की पवित्रता को दर्शाने वाली ये अच्छी खासी रेखाएं भी हैं। चलिए अब मैं मंगल पर्व के बारे में कह देता हूँ। मंगल पर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर
एक तरह से सिकुड़ा हुआ है और बहुत सारी यहाँ पे स्थिति हैं। यानी कुल मिलाकर वो अपने आप में जो यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं और पर्वत का दब जाना, सिकुड़ जाना, ये सब स्थिति होती हैं कि संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलना। यानी वर्तमान की स्थिति तक मैं बोल रहा हूँ इस बात को। यानी कुल मिलाकर आप संघर्ष करें और उस संघर्ष का पूरा लाभ आपको वर्तमान में नहीं मिल रहा है। एक और रेखा को देखिए, ये रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा जब दूर हट करके चले आयु रेखा से तो ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखा नहीं होती। यानी कि बुद्धि रेखा जब इतनी मुखी खुली हो जाए, आयु रेखा से दूर हो जाए, तो आप अपने मुंह में जो आता है वो कह देती हैं। और ये ख़ास तौर से पति के साथ में बूचोल बोल चाल के अंदर एक दूसरे से कटाक्ष करने की स्थिति, और साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप। आपके एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। आपने कहा मुझे गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अशांति महसूस होती है, कारण और निवारण बताएं। निवारण तो बता ही दूंगा मैं आपको, पहले कारण बता देता हूँ। कारण ये बहुत बड़ा दीप और साथ ही साथ बुद्धि रेखा का आयु रेखा के से दूर हटकर चलना। तो ये दोनों के दोनों कारण जब होते हैं तो गुस्सा, चिड़चिड़ा और अशांति रहती है। और लेकिन ये बुद्धि रेखा जब पूरे हाथ को पार कर जाए तो एक बात की और भी गारंटी रहती है कि आप दूर स्थानों पर जाएंगे, विदेश तक, और वहाँ पर जाके अपने माल की सप्लाई करेंगे दूर दूर स्थानों तक, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। द्वितीय मंगल पर्वत, मुझे यहाँ कोई झगड़ा झंझट मुकदमे की स्थिति नज़र नहीं आई। यानी कुल मिलाकर सूर्य पर्व से ये रेखा जा रही हैं जो आपको दूर स्थानों से लाभ दिला रही हैं, लेकिन मंगल पर्व पर कोई मुझे झगड़ा झंझट की स्थिति नज़र नहीं आती। चलिए चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध जब भाग्य रेखा से बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ 2-3 खड़ी रेखाएं, ये प्रगति की रेखाएं हैं, और जो आपस में केतु स्थान पर काट रही हैं, ये वो रेखाएं हैं जो आपको ऐसा कह सकते हैं कि अपने चंद्रमा केतु पर जब इस तरह का जाल बन जाए तो आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति स्वयं होता है और बुद्धि पर नियंत्रण न होने के कारण कुछ भी मुख से कह सकता है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ केतु स्थान ऐसा नहीं बताता कि आप मोक्ष के लिए प्राप्ति करें, तैयारी करें, या साथ ही साथ कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से अगर मैं भाग्य रेखा का संबंध देखता हूँ तो बहुत अच्छा संबंध है, जो कहता है कि जितना दूर स्थानों से जुड़ेंगे उतना आपको लाभ। यानी जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे तो दूर विदेश के तक जुड़ने का संकेत, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का संदेश आपके हाथ के अंदर रेखाओं में मौजूद है। आपकी रेखाएं यहाँ भी कुछ ना कुछ हल्की हल्की ज़रूर हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हल्की ज़रूर हैं, जो शायद आपको बताती कि आपकी व्यापारिक रेखा के रूप में जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा चित्र है उसके अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके सीधे शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं शुक्र पर्व को देखता हूँ तो हल्का सा शुक्र पर्व का ये वाला हिस्सा पीड़ित निकलता है। यानी पति के साथ अनबन में और साथ ही साथ बच्चों से भी क्रोध में बोल जाना, ऐसी आदतों में शामिल होता है। संसाधन की बात करें तो संसाधन आपके पास ठीक ठाक यहाँ मौजूद है। आयु रेखा में जब एक रेखा यहाँ से चल के इस तरह जुड़ जाती है आयु रेखा में, तो ये कहते हैं कि आप परिवार से, धन से, संपत्ति से मजबूत हैं। साथ ही साथ आयु रेखा आपकी यहाँ पर लगभग 74-75 वर्ष की भी मौजूद है। तो ये सब यहाँ हुई। यहाँ पर अगर थोड़ा अंगूठा खुल जाता तो संतान पूरी पता लग जाती, लेकिन संतान का सुख सहयोग है। 2 रेखाएं तो मुझे चमक रही हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया, पहले हाथ का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपके यहाँ पर सवालों का जवाब। आपने कहा मेरा घर बदलना चाहती हूँ, और क्या मुझे ये प्राप्त होगा, और मेरे परिवार के लिए क्या ये कैसा रहेगा, कोई संजोग निकटतम भविष्य में है क्या। तो आइए मैं आपकी आयु पर चलता हूँ। यहाँ आपकी उम्र है 38 साल, 1983 का आपका जन्म है, तो यहाँ आपकी उम्र हो गई इस समय पर आपकी 37 साल, 37। तो 37वें वर्ष में यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ दीप बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर एक छोटा सा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब से लेकर 2023 तक निश्चित रूप से आप एक स्थान परिवर्तन करेंगी। इसमें ये प्रारूप भी हो सकता है कि आप आज अपनी ज़मीन करें, उस पर कंस्ट्रक्शन करके पहुँचें।
इसमें ये प्रारूप हो सकता है, आप पहले फ्लैट खरीद दें, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कराते रहें और फिर उसको पूरा करने में आपको 2 साल ही लग जाए। तो यहाँ से लेकर के आज से लेकर 2023 तक कभी भी ये आप कर सकती हैं और वो आपके लिए फलित भी होगा। दूसरा सवाल है आपका, मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे और मेरे पति के संबंध कैसे रहेंगे, अभी कैसे दिखते हैं, वर्तमान में कैसे रहेंगे, आगे कैसे रहेंगे। आपकी बुद्धि रेखा को देखा मैंने, आपके हिसाब से बोलता हूँ, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पति के साथ आपके रिश्ते जो है वो अनबन के बातचीत के चलते रहेंगे, तलाक की कोई भी बात नहीं है। मैं अभी नया बिजनेस करना चाह रही हूँ, निश्चित रूप से आपका बिजनेस चलेगा और बिल्कुल आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगी। तो बिल्कुल आपका बिजनेस चलेगा, आपका आगे रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं। गुस्से चिड़चिड़ेपन के लिए मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। मेरे सोचे हुए काम नहीं शुरू होते और शुरू हो जाए तो ख़त्म नहीं होते। मैंने आपको बताया आपकी कनिष्ठा उंगली से कि आप अपने काम को बहुत जल्दबाजी से पूरी तरीके से थपथपाकर सही योजनाओं के साथ शुरू नहीं करती थी आज तक। इसलिए जब तक सही योजना नहीं लागू होगी कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, तो वो आपकी कनिष्ठा उंगली में है, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता रहा है। मैं और मेरे पति कुछ साल बाद विदेश के लिए सोचना चाहते हैं। यहाँ अभी आपके हाथ के द्वारा मैं यही देख पा रहा हूँ, बहुत आगे तक का मैं हस्तरेखा में 4 से 5 साल तक के बाद तक का नहीं बोलता हूँ और ना ही उसके साथ प्रमाणित भी होता है। तो जन्म पत्री में करेक्ट पता लग सकता है कि कौन से सन में आप विदेश जाएंगी। तो यदि आप चाहेंगे तो जन्म पत्री से वो डिटेल्स आप जन्म पत्री दिखवाएंगे तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ अभी कहीं से भी कोई विदेश सेटल का या कोई शांत जगह जाने का ऐसा कुछ भी हाथ के अंदर से दिखलाई नहीं पड़ता। तो आपको तो शांत स्वयं से होना है, क्योंकि आप स्वयं से ही शांत नहीं हैं, ये आपकी बुद्धि रेखा ने भी बता दिया और कनिष्ठा उंगली ने भी बता दिया। तो कुल मिलाकर मैं बताने वाला हूँ अब आपको उपाय। देखिए, आपको यदि ये सब करना है तो मेरे हिसाब से एक आप यहाँ पर इस उंगली के अंदर जल्दी से जल्दी एक फायर ओपल पहनिए, जो आपके सभी कार्यों को आपको प्रगति दिलाएगा। मानसिक शांति के लिए जो मैं पूजा बता रहा हूँ वो बताइएगा, ना मोती पहनिएगा ना पन्ना पहनिएगा। तो कुल मिलाकर फायर ओपल पहनना है आपको यहाँ पर, जो आपको कार्य में प्रगति देगा, आपके टारगेट में उन्नति कराएगा, आपके अच्छे धन संसाधन मकान सब चीज़ आपको मिलेंगी। तो फायर ओपल यहाँ धारण करना है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवा कर पहुँचा सकता हूँ, सैंपल दिखलाकर। साथ ही साथ अपनी पूजा में रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा है, उसे नित्य करिए और साथ में पढ़िए हनुमान चालीसा। ये 2 पूजा बस करिए आप, फिर देखिए आपकी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपकी टेंशन भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। कई बार तो मैंने लोगों के दीप को भी मिटते हुए देखा है इन पूजाओं के बाद। तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।